हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से आर डी शर्मा क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 14 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमारा अभी चल रहा है कन्वर्जन ऑफ शेप्स की। एक शेप से दूसरी शेप्स में कन्वर्जन होता है तो क्या रिलेशन रहता है। तो हम बात करते हैं, लगभग हमारे पास सर वॉल्यूम की ही बात करते हैं, बट चलो आज कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं जिसमें वॉल्यूम्स के अलावा भी कुछ बातें होंगी अपने पास। ठीक है, तो उन सारी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि एक फार्मर है आपके पास। ये क्या हो गया, हाँ, ए फार्मर रन्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर। फार्मर के पास एक पाइप है, तो हमने कहा भाई ये रही उस फार्मर की पाइप, मतलब जिससे वो पानी चलाएगा, पाइप का मतलब है ना। और इस फार्मर के पास ये जो पाइप है इसकी डायमीटर है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कैनल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक। ये पाइप इसने क्या किया, एक कैनल से सिलेंड्रिकल टैंक में लगाया। तो मान लेते हैं इधर कोई कैनल रही होगी, उस कैनल से कहाँ लगा दिया, सिलेंड्रिकल टैंक में लगा दिया। बात समझ में आई, सिलेंड्रिकल टैंक, नीचे से भी सिलेंड्रिकल शेप में। अब सुनो, इस सिलेंड्रिकल टैंक में जब इसने इसको लगाया तो हमसे बात करेगा कि पानी क्या हुआ। जिसकी डायमीटर 10 मीटर है, जिस सिलेंड्रिकल टैंक में लगा रहा है उसकी डायमीटर, तो मैं उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। स्मॉल डी आपके पास 10 मीटर है और 2 मीटर डीप है, दैट इज मीन्स हाइट उसकी 2 मीटर है। इफ द वाटर थ्रू द पाइप एट द रेट 3 किलोमीटर पर आवर, जो पाइप से पानी आ रहा है उसकी स्पीड तुम्हें गिवन है, दैट एस इज 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, इन हाउ मच टाइम द टैंक बी फिल्ड। अब सुनो सर, देखो सर, हमें ये पता है कि इसके अंदर जो पानी होगा, समझ रहे हो, इसके अंदर जो पानी होगा वो क्या होगा, इसकी वॉल्यूम होगी। वॉल्यूम में डिस्टेंस पता है अपने को, समझ रहे हो, डी सॉरी रेडियस पता है, रेडियस कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ मैं एक बार के लिए, ठीक है। रेडियस पता है, इसकी डिस्टेंस पता करते हैं सबसे पहले। तो स्पीड पता होगी तो भाई वही बात है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पानी की बूंद कितनी देर में आई होगी कैनल से इसके अंदर। तो हमें पाइप किससे रिलेशन रखना है, कैनल से कोई रिलेशन नहीं। कैनल बस समझाने के लिए था कि कैनल से पानी ले रहे हो आप। तो इस पानी की पाइप में कितने टाइम के अंदर, ठीक है, वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फिल्ड, ये टैंक फिल हो जाएगा। तो हमने कहा देखो भाई, इसके अंदर से जो पानी आएगा ना वो पूरा पानी इसके अंदर डालना है। तो हम अज्यूम करते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी भी हो सकती है। पाइप छोटा सा नहीं है अपना, हम मान लेते हैं जितना टैंक को पानी चाहिए उतना उतना पानी इस पूरी पाइप में फिल है, ये समझ के चलते हैं अपन। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है भाई, इसकी डिस्टेंस कैसे निकाले अब, तो दैट इज द हाइट या बोल सकते हो लेंथ ऑफ द पाइप। और ये सिलेंड्रिकल शेप है तो लेंथ ऑफ द पाइप इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसके अकॉर्डिंग क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा, इस पाइप में जितना पानी होगा उतना इस टैंक में पानी होगा। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। सबसे पहले हम यही काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ पाइप। देखो, इमेजिनेशन करना जरूरी है और कुछ कॉन्सेप्ट को पकड़ना जरूरी है, तब तो क्वेश्चन लगेंगे इजी। अदरवाइज तुम चाहे मुंह देखते रहना मेरा और अपने टीचर्स का, चीज़ें कम समझ में आएंगी। अब किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है कि सर इसकी डिस्टेंस क्या, मतलब क्या कहना चाहते हो, डिस्टेंस से मतलब क्या है आपका। तो डिस्टेंस का मेरा बेसिक मतलब ये है कि अब इस कॉन्सेप्ट को तुम ऐसे नहीं कर सकते कैनल से पानी आया होगा फिर हम क्या रिलेशन लगाए, नहीं, हम ये मान के चलते हैं कि सर कैनल में से जो बूंद आई, इसमें पानी की बूंद है ना, वो पानी की बूंद लास्ट पार्ट से लेके फर्स्ट पार्ट तक जितनी देर में आई दैट इज द डिस्टेंस, और स्पीड उसी की रिलेटेड हमें गिवन है। तो स्पीड पता है, टाइम पूछ रहा है और डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पाइप, जितना पाइप पानी पाइप में है उतना ही टैंक में डाला। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप का फॉर्मूला हो जाएगा पाई स्मॉल आर, है ना। एक मिनट रुको, इसको मैं कैपिटल आर लिख लेता हूँ, स्मॉल आर रहने देता हूँ पाइप को, है ना। कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच इज इक्वल टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच। यहाँ से स्मॉल आर कैलकुलेट कर सकते हो क्या भाई, पाइप आ जाएगी मीटर में। अब सुनो, देखो ये जो स्मॉल आर है ये सेंटीमीटर में है, कैपिटल आर, तो इसको अगर मैं मीटर में चेंज करूँ तो 10/100 कर दूँ, तो मीटर में आ जाएगा, तो डेट इज़ 1/10 मीटर। क्लियर है यहाँ तक, 1/10 मीटर। ठीक है सर, अदरवाइज तुम चाहो तो सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट लास्ट में तुम्हें मीटर में तो लाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से पाई कैंसिल, और यहाँ पे मैं 1/10 इंटू 1/10 इंटू एच इज इक्वल्स टू 5 इंटू एच है 2। देख लो ये स्मॉल एच और स्मॉल आर, एच की वैल्यू निकालनी है, 5×5 = 25, 2×50, तो 50 × 10 × 10, तो मेरे हिसाब से एच की वैल्यू आ गई 5000 मीटर।
और भाई स्पीड से अगर मैं रिलेट करूँ तो मेरे पास ये कैपिटल एच आई है जो 5000 मीटर है। मतलब क्या है कि ये जो पानी की बूंद है, कितनी बड़ी पाइप कितनी लंबी है, अज्यूम किया, पॉसिबल नहीं है, मुझे भी पता है 5 किलोमीटर लंबी पाइप पॉसिबल नहीं है, पर पानी को समझने के लिए हमने ये चीज़ों को अंडरस्टैंड किया कि हाँ चलो ठीक है कि हाइट या लेंथ ऑफ द पाइप इज 5000 मीटर। तो हमारे को यहाँ से पता चल गया लेंथ ऑफ पाइप, ये नहीं पता चला है, हमने इसको अज्यूम किया है दिस इज द डिस्टेंस ऑफ वाटर फ्लो। तो हमें डिस्टेंस पता चल गया, कितना आ गया 5000 मीटर। क्या यहाँ तक बच्चा क्लियर है, बात समझ में आनी है? ठीक है। अब देखो मेरे बेटे, यहाँ से तुम्हें डिस्टेंस पता है पानी का 5000 मीटर, और टाइम नहीं पता बट स्पीड पता है, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो क्या मैं डिस्टेंस को किलोमीटर में लिख दूँ? तो डिस्टेंस इक्वल्स टू 5 किलोमीटर हो जाएगी क्या? 5000 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का डिवाइड करते हैं, और टाइम कितना निकल जाएगा, कितना टाइम लगेगा इतने पानी को डालने के लिए। तो डिस्टेंस टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 5/3। तो ये हो जाएगा 1/2/3 आवर। और इसको अगर तुम प्रॉपर लिखो तो ये आ जाएगा, मैं आगे आ गया होगा मेरे हिसाब से, थोड़ा सा आ जाऊंगा, नहीं आया तो चलो मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। दिस इज बेटा 1 आवर तो कंप्लीट है, और 2/3 आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते तो, और इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, 20 2 जा 40। तो तुम्हें 1 घंटा 40 मिनट लगेगा। अब दोबारा सुनो क्वेश्चन को, तुम्हारे पास एक पाइप था जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर, पतली सी पाइप थी, उस पाइप से तुम पानी डाल रहे हो, कहाँ से? कैनल से। तो तुमने क्या अज्यूम किया कि सर कैनल से जो पानी आया, तो हम अज्यूम करके चलते हैं वो पाइप इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी पाइप है, ठीक है ना। उस पाइप में जो पानी है वही पानी हम टैंक में डाल रहे हैं। तो इस पाइप पे अपन फोकस करते हैं, कैनल हट गया अब अपना। तो इस पाइप की अगर हम बात करें तो इसकी रेडियस पता है, इसकी डिस्टेंस नहीं पता, हाइट नहीं पता कि पानी कितना है, कितनी दूर तक चल के आएगा लास्ट पानी फर्स्ट पोजीशन तक। जो डिस्टेंस होती है उसी की स्पीड, सभी पानी की बूंदों की वही स्पीड रही होगी, तो लास्ट वाले की स्पीड से हम इस क्वेश्चन को पकड़ के सोल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 52 सेम वैसा ही है। ए सिलिंड्रिकल टैंक फुल ऑफ वाटर is emptied by a pipe at the rate of 225 liter per minute. How much time will it take to empty the half the tank if the diameter of the base is 3 meter and its height is 3.5 मीटर? देखो आपके पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ये आपका सिलेंड्रिकल टैंक है, तुमने इस सिलेंड्रिकल टैंक से एक पाइप को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इससे तुम पानी बाहर निकाल रहे हो, ये टैंक फुल भरा हुआ है, मतलब इसकी हाइट कितनी है? 3.5 मीटर, और डायमीटर स्मॉल डी मान लेता हूँ दैट इज 3 मीटर, तो रेडियस आ जाएगी 3/2 मीटर, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि हमें इसको हाफ तक खाली करना है, तो पहले हम वॉल्यूम निकाल लें। तो पहले तो मुझे वॉल्यूम ऑफ फुल टैंक हो सकता है ना, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लेता हूँ, इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच होती है। तो आप वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3.5। 2 से नंबर 11 टाइम कैंसिल, तो आप लिखोगे 11 इंटू 3 इंटू 35/7 इंटू 2 इंटू 10। 10 से बच्चा ये कटेगा 5 टाइम, और 5 से इसको काट लो 2 टाइम, तो ये आ गया भाई 99/4, 2 2 जा 4 मीटर क्यूब। इतना पानी है ना, मीटर क्यूब में, लीटर में हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि लीटर में इस पर हमें स्पीड गिवन है, रेट ऑफ वाटर है ना, तो इसकी स्पीड क्या गिवन है तुम्हें, ध्यान से सुनो भाई, स्पीड तुम्हें गिवन है 225 लीटर पर मिनट, ठीक है ना, 1 मिनट में, मीटर नहीं है मिनट है। तो हमने कहा ठीक है भाई वॉल्यूम ऑफ हाफ टैंक और बता दो कि वॉल्यूम ऑफ हाफ टैंक कितना है, कि पानी हाफ कितना खाली करना है। तो हमने कहा वॉल्यूम ऑफ हाफ टैंक हो जाएगा 1/2 ऑफ वॉल्यूम ऑफ टैंक दैट इज 99/4। भाई किसी का हाफ करना हो तो या तो उसमें 2 का डिवाइड कर दो या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 99/8 मीटर क्यूब। इतना पानी तुम्हें खाली करना है, ठीक है ना। अब इसको पानी में कन्वर्ट करने के लिए आप लिखोगे सर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ध्यान से समझना इस बात को, 1 मीटर क्यूब का मतलब है कि आपके पास एक ऐसा वेसल है जो 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर ऊंचा है और 1 मीटर चौड़ा है, तो ऐसा एक बर्तन हो, उसके अंदर कितना पानी आ सकता है? 1000 लीटर आ सकता है, ठीक है सर, ये बात हमारे को समझ में आई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस। तो मैं इसको डिस्टेंस नहीं बोल सकता, पहले मैं वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ हाफ टैंक इन लीटर, ठीक है ना, दैट इज
99/8 इंटू 1000। अब ये बच्चा, ये नंबर 8 से कटेगा 1125 टाइम। कितना टाइम कटेगा? 120, हाँ सही कटेगा। और इसका आंसर आएगा 12375 लीटर। ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब तुम्हारे को टाइम निकालना है। तो फ्लो ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर वी मस्ट नीड टू एम्प्टी। तो ये वॉल्यूम है, दैट इज द डिस्टेंस, कंसीडर एज ए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है? 225 लीटर। अब लीटर था तो लीटर में ही मैंने कन्वर्ट करके लिखा है, दोनों सेम यूनिट है। तो अब यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 55, और मिनट में टाइम मिनट में आ जाएगा। कितना टाइम लगेगा? 55 मिनट। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ सकती है कि सर आप करना क्या चाहते हो, हमें समझ में नहीं आया क्वेश्चन। देख भाई, आपके पास एक पानी का टैंक था, उस पानी के टैंक से आपने पाइप लगाई और पानी बाहर निकालना चाहते हो। अब आपके पास जो पाइप है उससे पानी किस रेट में बाहर आ सकता है? 225 लीटर पर मिनट। तुम्हें कितना पानी निकालना है पहले ये सोचो। तो तुम वॉल्यूम, तुम्हें पता, उसने बता दिया कि तुम्हें हाफ टैंक खाली करना है, तो हाफ टैंक का वॉल्यूम लीटर में कैलकुलेट कर लो। फिर टाइम निकालना होता है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो हम वापस से वही काम कर रहे हैं। पाइप है, खाली कौन कर रहा है? पाइप कर रहा है। पाइप की स्पीड क्या है लास्ट बूंद की? वापस ऐसे 225 लीटर पर मिनट है। पाइप में डिस्टेंस कितनी है? हमें पता चल गया, लीटर की फॉर्म में डिस्टेंस पता चली है 12375। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देखो अब क्वेश्चन नंबर 53। Water is flowing at the rate of 2.25 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक। सिलेंड्रिकल पाइप है तो हमसे सबसे पहले पाइप ले लेते हैं। ये रही पाइप, इस पाइप से पानी आ रहा है। इस पाइप की अगर मैं स्पीड की बात करूँ, इस पे पानी जो चल रहा है उसकी स्पीड क्या है? 2.52 किलोमीटर पर आवर। ओके, किस में खाली कर रहे हैं? सर सिलेंड्रिकल टैंक में खाली कर रहे हो, तो ये भी ठीक है। किस में खाली कर रहे हैं? सिलेंड्रिकल टैंक में। कलर में चेंज कर रहा हूँ अब ना। द रेडियस ऑफ द बेस इज 40 सेंटीमीटर। अब सुनो रे भाई, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक। द रेडियस ऑफ बेस इज 40 सेंटीमीटर। अब मेरे को ये बता दो, ये 40 सेंटीमीटर किसकी रेडियस है, ये बताना है। तो हमें लास्ट में उसने सिलेंड्रिकल टैंक बोला है, तो उस सिलेंड्रिकल टैंक की रेडियस की बना, तो मैं इसको कैपिटल आर ले लेता हूँ। दैट इज 40 सेंटीमीटर। बड़ा प्यार से करना, यूनिट कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। नाउ if the inner level increase the level of water in the tank in half an hour is 3.515 मीटर। तुमने इसके अंदर पानी डाला, कितनी दूरी तक डाला है? यहाँ तक वाटर डाला है। कितना? 3.15 मीटर। कितना टाइम लगा तुम्हें इस यहाँ तक पानी डालने में? टाइम तुम्हें लगा है हाफ आवर। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। फाइंड द इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप। पाइप की डायमीटर निकालो। देखो सर, इसमें जो ये यहाँ तक पानी आया है, ये इस पाइप से होके आया है, तो पाइप की वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम तो इक्वल होने वाली है, जितना पानी है उसने। और स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखी है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अभी डिस्टेंस किसकी आएगी? पानी कहाँ से आया है? इस पाइप से, तो इस पाइप के लास्ट बूंद से फर्स्ट बूंद तक, तो दैट इज द लेंथ ऑफ द पाइप आ जाएगी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? स्पीड इनटू टाइम होता है। ये आवर्स में है, ये भी आवर्स किलोमीटर पर आवर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 252 इंटू 1/2, और डेसिमल रिमूव करोगे 252 अपॉन 100 इंटू 1/2। 2 से कैंसिल कर लो, 1 2 2 जा 4 6 2 जा 12, 126। तो इसको मैं 126/100 किलोमीटर बोल सकता हूँ। एक बार क्या बोल रहा हूँ? किलोमीटर। और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जल्दी बताओ, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? सर 1000 से मल्टीप्लाई। वेरी गुड। तो 10 से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो बचेगा, तो 1260 मीटर। इतनी डिस्टेंस है, तो इसकी हाइट आ गई ना, ये कैपिटल एच है, इतना पानी इसमें डाला, और इसकी हाइट तुम्हें पता चल गई 1260 मीटर। तुमसे डायमीटर ऑफ द पाइप पूछ रहा है, हाइट तुम्हें पता है, वॉल्यूम का पता चल गया है, तो वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम पता, ये वॉल्यूम का रिलेशन पता चल गया ना, वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ, अब सुनो, वॉल्यूम ऑफ पाइप के लिए फॉर्मूला तो वही लगेगा सर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, और इधर भी यही लगेगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर पता नहीं, एच पता है सर 1260 है, इक्वल्स टू कैपिटल आर पता है 40 इंटू 40, और हाइट पता है ये सर 3.15। क्या आंसर सही आएगा? जल्दी बताओ मुझे। नहीं आएगा, क्योंकि सर ये रेट आपने जो सिलेंडर की रेडियस है तो सेंटीमीटर में मीटर में लिखो, तो मैंने कहा ओके 40/100 लिख दूँ, 10 से 10 कैंसिल, मीटर।
तो यहाँ पे 40/100 लिखना पड़ेगा सर, 40/100, तभी क्वेश्चन का मैच होगा। तो चलो 2 जीरो से 2 जीरो तो काट दिए। अब आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे लिख दूँ 4 × 4 × 315, ठीक है, डिवाइड बाय 100 इंटू 1260 इंटू 100। ये दूसरा 100 कहाँ से लाए सर? मैंने कहा डेसिमल रिमूव किया। अब ये नंबर कटना है और आर स्क्वायर है, तो ठीक है, ये आपस में काटो 315 और 1260 को। तो मैंने 5 से काटा इसको, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, और इसको मैंने 5 से काटा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 जा 363, 6 4 जा, हाँ 4 जा, और 4 से 4 कट गया, तो आंसर आ गया बच्चा 4/100 इंटू 100। और यहाँ से आर की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? 2/100। ये किस में आएगी? मीटर में। और मीटर को किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो 2/100 इंटू 100, 100 कट गया, 2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ पाइप इज 2 सेंटीमीटर, और हमसे डायमीटर पूछ रहा है, तो डायमीटर क्या हो जाएगी? जल्दी बता दो भाई। डायमीटर इज 2 × 2, दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है। ऑब्वियसली तुम्हें ये सीखना पड़ेगा सर, स्पीड और टाइम दे रखा होता है तब पानी कहाँ से चल रहा है ये ध्यान रखो, कहाँ से आ रहा है उसकी हाइट या लेंथ पता चलेगी। जहाँ से पानी आ रहा है, जिसमें डाल रहा है उसकी लेंथ और हाइट पता नहीं चलेगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 54। वाटर फ्लू एट द रेट ऑफ 15 km/h थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। आपके पास फिर से एक पाइप है और इस पाइप से आप पानी डाल रहे हो भाई, ये पाइप है, ठीक है। तो इस पाइप से पानी डाल रहे हो तो इसकी स्पीड दे दी तुम्हारे को, दैट इज 15 km/h। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी डायमीटर भी तुम्हें दे रहा है 14 सेंटीमीटर, तो हम रेडियस निकालेंगे 7 सेंटीमीटर। इन ए क्यूबोइडल पॉन्ड विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग 44 मीटर वाइड। इससे पानी तुम किस में डाल रहे हो? क्यूबोइडिकल पॉन्ड में डाल रहे हो। तो हमने कहा ये रहा क्यूबोइडल पॉन्ड, इसकी लेंथ हमारे को गिवन है 50 मीटर, और ब्रीथ, विड्थ का मतलब ब्रीथ है यहाँ पे 44 मीटर। इन वॉट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड राइज बाय 21 सेंटीमीटर। इसमें पानी कहाँ तक आ जाए? यहाँ तक, मतलब 21 सेंटीमीटर तक आ जाए। तो इसकी हाइट भी हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर, और जिसको तुम 21/100 सेंटीमीटर भी बोल सकते, मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, अब तो मीटर हो जाएगा। अब सुनो सर, यहाँ पे डायमीटर स्पीड दे रखी है, टाइम कितना दिया है? इन वॉट टाइम, टाइम भी तो पूछा है सर हमने। हाँ ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, इस पाइप की जो वॉल्यूम है वो इस क्यूबॉइडल पॉन्ड की वॉल्यूम के इक्वल होएगा। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए अपने दिमाग में। बोले सर ये तो क्लियर है, आप इतना समझा चुके हो कि अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है अपने को। हमने कहा ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पॉन्ड, पॉन्ड में पॉन्ड है ना। तो हमने कहा ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या होती है? पाइप की वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर एच होती है सर। तो मैंने कहा स्मॉल आर स्क्वायर और कैपिटल एच ले लेते हैं। इसकी हाइट मैं कैपिटल एच लेट कर रहा हूँ क्योंकि इधर मैंने स्मॉल एच लिख रखा है। दैट इज इक्वल्स टू LBH, क्यूबॉइड है तो वैल्यू पुट करो। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7। अरे सर सेंटीमीटर में है तो मैंने कहा तो क्या दिक्कत है ना। बट इधर मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर से मीटर में लिखोगे तो 100 और अपॉन 100 भी आएगा। ये तो चेंज करना पड़ेगा ना इसको। तो आर की वैल्यू 7/100 मीटर हो जाएगी। चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 50 × 44 × 21/100। देखो सर, एक 100 से तो एक 100 कट जाएगा, और जब आप एच की वैल्यू निकालने जाओगे तो आप लिखोगे 50 × 44 × 21 डिवाइड बाय, एक 7 से 7 भी कट गया, तो 22/7 तो नीचे आ जाएंगे, 22 × 7 तो, और 100 चला जाएगा ऊपर। 7 से नंबर 3 टाइम, 22 से नंबर 2 टाइम। तो ये आंसर आया H इक्वल्स टू 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, और 1 2 3 मीटर, 30,000 मीटर आ गया। और अगर मैं इसको किलोमीटर में लिखूं तो क्या लिखूंगा? 30,000 डिवाइड बाय 1000, तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, आंसर आ गया 30 किलोमीटर। तो तुम्हारे को पानी की डिस्टेंस पता चल गई, लास्ट बूंद पहली बूंद फर्स्ट पोजीशन पे कब तक आएगी? 30 किलोमीटर। तो आपको टाइम निकालना होता है। टाइम के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और स्पीड है 15, तो आंसर आ गया 2 आवर। इस पाइप को पानी फिल करने में कितना टाइम लगेगा? 21 सेंटीमीटर तक 2 आवर लगेंगे सर, 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55।
वापस एक कैनल है, ए कैनल इज 300 मीटर वाइड एंड 120 सेंटीमीटर डीप। 300 मीटर में है, 55 का क्वेश्चन, सेंटीमीटर में, सॉरी ये भी सेंटीमीटर में है बच्चा, ये मैंने मीटर में गलत लिख रखा है यहाँ पे, क्योंकि डायमेंशन इतनी तो चेंज नहीं होनी चाहिए। द वाटर इन द कैनल, हाँ, इज फ्लोइंग विथ अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 20 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 51, सॉरी 50 के जो क्वेश्चन था वैसा सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, और 2019 में भी आया हुआ है वो क्वेश्चन ऐसा। तो हमने कहा देखो सर हमारे पास सबसे पहले एक कैनल है, जिस कैनल की वाइड, तो मतलब ब्रीथ गिवन है 300 सेंटीमीटर, और उसकी डीपनेस एच पता है 120 सेंटीमीटर, लेंथ नहीं पता कि उसमें कितना पानी, कितनी दूर का पानी अपने को लेना है। ठीक है सर, बट हमारे को स्पीड दे दी उसने। हम पानी कहाँ से निकाल रहे हैं, कैनल से निकाल रहे हैं, तो कैनल के अंदर जो पानी का फ्लो है वो 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, और टाइम भी हमें दिया है कि 20 मिनट की बात अगर हम करें। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डी नहीं लिखूंगा, डी से डायमीटर भी होता है। डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड, तो ये तो मिनट में है सर, तो मैंने कहा मिनट को तो आवर्स में चेंज कर लेते हैं। 20, एक मिनट में 60, देखो 1 आवर में 60 मिनट होती है, थोड़ा सा किसी को कंफ्यूज कर सकता है। तो एक मिनट में अगर आवर्स लिखने होते हैं तो 1/60 आवर लिख देते हैं। तो अपने को 20 में लिखने हैं तो इंटू 1/60 कर देंगे, 20 से नंबर 3 टाइम कटेगा, तो 1/3 आवर आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस निकालना तो स्पीड अपॉन टाइम, सॉरी स्पीड इंटू टाइम, सॉरी स्पीड इंटू टाइम, तो 20 इंटू 1/3, तो इट इज़ 20/3 किलोमीटर, और किलोमीटर को लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर में, ये थोड़ा सा लंबा काम है, तो सबको मीटर में कर लूँ फिर मैं, मीटर में कर लेते हैं ना, तो ये मीटर में होगा 3 मीटर, और ये होगा 1/20/100, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 12/10 मीटर समझ लो एक बार इसको, और इधर तो कुछ है ही नहीं। ओके, नाउ अब तुम ये पानी कहाँ डाल रहे हो, एरिया, एरिया पूछा है, तो अपने कहा देखो सर हम इस पानी को फील्ड में डाल रहे हैं, एक फील्ड में डाल रहे हैं, तो फील्ड कैसी शेप में होगी, क्यूबॉइड शेप में, ये फील्ड है। बेस एरिया, तो बेस एरिया तो हमसे पूछा है, और ये हाइट, कितना हाइट तक पानी चाहिए तुम्हें, 8 सेंटीमीटर तक, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 8/100 मीटर, तो ये इसकी हाइट पता है, और बेस एरिया हमें निकालना है, तो मैं बेस एरिया बोल देता हूँ। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल, कितना पानी चाहिए, कितनी लेंथ तक का पानी चाहिए, 20/3 किलोमीटर, और इसको मीटर में चेंज करूँगा तो 20,000 डिवाइड बाय 3 मीटर, इतनी दूरी का जो पानी है वो किस में गया, फील्ड में गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम कैनाल इज इक्वल्स टू, इसको और थोड़ा कर लेते हैं एक बार, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड। क्या बात क्लियर बच्चा ये ना। वॉल्यूम वाटर कैनाल कैसे निकालेंगे, एल इंटू बी इंटू स्मॉल एच इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस ही एच है यहाँ पे, और यहाँ पे एरिया इंटू कैपिटल एच, एल की वैल्यू 3 इंटू 12/10 इंटू 20,000 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू एरिया इंटू एच की वैल्यू 8/100। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से अगर हम एरिया की वैल्यू निकालें तो वो आएगी मेरे हिसाब से 12 इंटू 2000 इंटू 100 डिवाइड बाई 8। देखो 4 से 2 टाइम, और 4 से 3 टाइम, और 2 से 50 टाइम, तो मेरा आंसर एरिया निकल के आ रहा है 5 3 जा 15, 2 जा 30 वापस से, हाँ 30, और फिर कितने जीरो हैं, 3 इधर और 1 इधर, 4 जीरो, 1 2 3 4, ये आया मीटर स्क्वायर में। और अगर तुम्हें हेक्टर में कन्वर्ट करना है तो 1 हेक्टर इक्वल्स टू 100 इंटू 100, ये ध्यान रखना, क्योंकि 1 मीटर में 100 हेक्टर होते हैं, तो मीटर स्क्वायर है तो 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो नाउ एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज 30,000, हेक्टर स्क्वायर नहीं होता, हेक्टर ही होता है वो, डिवाइड बाई 100 इंटू 100, तो 2 और 2 4 जीरो काट दो इसमें से, तो आंसर आ गया 30 हेक्टर। क्लियर है यहाँ तक, अब तो देखो, अब ये कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर से जा रहा है इसका मतलब उसकी तो हालत बड़ी तंग है, वो बंदा बड़ा तंग है इस बात से, ये क्या हो रहा है मेरे साथ।
ठीक है, तो भाई साहब प्लीज़ थोड़ा ध्यान दो, है ना, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो वहाँ पे दिक्कत है, तो एक दो बार वीडियो देखो, वापस से समझ में आ जाएगी यार, इतनी बड़ी कोई लैंग्वेज ही नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 856। अब क्वेश्चन थोड़े और मज़ेदार होने वाले हैं। द सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट। तो हमने कहा ठीक है, सिलेंडर है अपने पास, राइट सर्कुलर है, मतलब सिलेंडर है जो अपना चाहिए वही, जिसकी रेडियस पता नहीं आर है और हाइट एच है। तो पहला क्वेश्चन वो कह रहा है आर प्लस एच, रेडियस और हाइट का सम कितना है, 37 है। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया टीएसए हमें गिवन है 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है सर, सब सही चल रहा है, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बीच में कुछ हो गया था, अपने को पता है, आवाज़ आई थी ना तुम्हारे पास भी, चलो फिर ना। और टोटल सरफेस एरिया पे 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो सेंटीमीटर में कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम पता करनी है सिलेंडर की, और पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। अब मुझे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कोई बताएगा, तो 2 पाई आर, आर प्लस एच ही होती है ना भाई, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया था, इक्वल्स टू 1628। अब देखो भाई, आर प्लस एच की वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं, 2 पाई आर इंटू 37 इक्वल्स टू 1628, और 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 37 इज 1628, ये कटेगा भाई, है ना। आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लो बच्चा यहाँ से, 1628 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22 इंटू 37। सबसे पहले अपन 2 से कैंसिल कर लेते हैं इसको, 2 से कैंसिल हो जाएगा ना ये? हाँ, 1628 को 2 से कैंसिल कर लो तो आएगा 814, 814। 814 को अगेन 2 से कैंसिल करोगे तो 4 2 8 0 7, और इसको 2 से करें 11, 11 से नंबर कटेगा भाई तुम्हारा, 11 3 33 और 7 37, 37 से 37 कट गया, आंसर आ गया 7। तो 7 सेंटीमीटर इज द रेडियस, तो ये हमारे पास इस रिलेशन से हम क्या कह सकते हैं सर, 7 प्लस एच इज इक्वल टू 37। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37 - 7, इट इज़ 30 सेंटीमीटर। तो आपके पास सिलेंडर की रेडियस भी पता है, हाइट भी पता है, तो वॉल्यूम बता सकते हो। अरे सर वॉल्यूम तो 55 क्वेश्चन हो गए वॉल्यूम निकालते निकालते। पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगा देंगे, 22/7 इंटू 7 एक 7 काट दो, और इन सबका अगर तुम प्रोडक्ट करते हो तो आंसर आता है 4620 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबिक यूनिट होती है ना वॉल्यूम। इजी सा क्वेश्चन था ना। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। ए टेंट ऑफ ए हाइट 77 डेसीमीटर, ये डेकामीटर नहीं है, डेकामीटर DAM होता है, ठीक है ना, इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ डायमीटर 36 मीटर एंड हाइट 44 मीटर, ओके, सरमाउंटेड बाई ए राइट सर्कुलर कोन। अच्छा, ऐसा टेंट है, ये टेंट है तुम्हारा, ऊपर से तो कोन जैसा और नीचे से सिलेंडर जैसा, ये टेंट देखा होगा। बस उस टेंट के नीचे फर्श में कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना, और इसके अंदर भी कुछ नहीं है, ऊपर से भी ये खाली है। तो ये तो कोन हो गया, और ये सिलेंडर फॉर्म हो गई, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। उसने कहा है कि टोटल टेंट की हाइट कितनी है, 77। तो कैपिटल एच ले लेता हूँ मैं ना, नहीं कैपिटल एच तो रहने दो, एक बार समझ ही लेते हैं इसको ना। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा साइड में चलता हूँ इधर। हमारे को कैपिटल एच दे रखी है बच्चा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं फिर लिख देंगे। हाँ, कैपिटल एच, ये यहाँ तक टोटल हाइट ऑफ द टेंट, ठीक है ना। टोटल हाइट तुम्हें गिवन है 77 DM डेसीमीटर। राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी डायमीटर, तो इस सिलेंडर की डायमीटर तुम्हारे को गिवन है 36 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, 36/2 मीटर, और इसको तुम लिख सकते हो 18 मीटर। तो मुझे एक बात बताओ, क्या रेडियस ऑफ कोन एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर बोथ आर सेम? तो कोन की रेडियस भी क्या रहेगी, 18 मीटर ही रहेगी। तो अगर तुम इसको कैपिटल आर बोल रहे हो तो कैपिटल आर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर, ठीक है सर। फिर उसने कहा हाइट 44 डेकामीटर, तो इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, 44 डेकामीटर, डेसीमीटर सॉरी। तो इस कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, 77 - 44 हो जाएगी, दैट इज 33 डेसीमीटर। तो बताइए कैनवास कितना कपड़ा लगेगा, तो हमें कपड़ा लगाना है तो ऑब्वियसली बाहर बाहर ही लगेगा। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्ड सरफेस एरिया πRL होता है सर, तो हमारे को तो एल भी चाहिए, क्या चाहिए, एल चाहिए। तो कोन की अगर मैं बात करूँ स्पेशली,
तो कोन में तुम्हारे को रेडियस पता है, दैट इज़ 18 मीटर, और कोन की हाइट पता है, दैट इज़ 33 डेसीमीटर। तो मैं इस हाइट को डेसी को मीटर में चेंज कर देता हूँ, तो 33 इंटू 1/10, ऊपर से नीचे आ रहे हो ना, इंटू मीटर, ठीक है ना। एक डेसीमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, तो एक डेकामीटर में कितने मीटर हो गए, सॉरी एक डेसीमीटर में कितने मीटर हो गए, 1/10, तो 33/100। तो एल की वैल्यू निकाल, इसको मैं 3.3 मीटर भी लिख सकता हूँ। ये कैलकुलेशन बढ़ गई भाई। एल की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आप लिखोगे अंडर रूट में सर 18 का स्क्वायर प्लस 3.3 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर लिख दो प्लस 3.3। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे को, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने एल कैलकुलेट किया है, हाँ सर, तो हमें 18 का स्क्वायर चाहिएगा सबसे पहले। चलो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, 18 इंटू 18, तो आंसर आया 324 प्लस 3.3 का स्क्वायर, 3.3 का स्क्वायर, ये आएगा तुम्हारे पास 10.89। और अगर तुम दोनों को ऐड कर लेते हो तो आपके पास आंसर आता है 334.89। और अगर हम इसका बच्चा स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें तो पक्का एक नंबर आएगा ना। हाँ, स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड मुझे उम्मीद है तुम सबको आता है। तो इसका आंसर आ गया बच्चा 18.3, एल भी आ गया। तब हमारे को कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकाले सबसे पहले, और उतना ही कपड़ा चाहिएगा, तो सी एस ए ऑफ टेंट निकालते हैं। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, यार कैनवास रिक्वायर्ड फॉर टेंट ऐसे भी लिख सकते हो ना, इक्वल्स टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कौन। सी एस ए ऑफ सिलेंडर कितना है रे बाबा, फॉर्मूला याद है किसी को, 2πRH, 2π स्मॉल आर और स्मॉल एच, ये रही स्मॉल एच। तो इसको एक बार मैं चेंज कर लेता हूँ, स्मॉल एच 44 डेसीमीटर है, तो इसको लिखेंगे 44/10 मीटर, ठीक है ना, प्लस इसको लिखोगे पाई आर एल है ना, तो पाई कैपिटल आर और स्मॉल एल, कैपिटल आर और स्मॉल आर इक्वल है, तो यहाँ से मैं पाई कॉमन ले सकता हूँ और स्मॉल आर कॉमन ले लूँगा, तो 2H प्लस एल बचेगा। भाई ये स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल है, नाउ 22/7 और स्मॉल आर है 18 ब्रैकेट में, 2 इंटू एच की वैल्यू क्या है भाई, एच स्मॉल एच ध्यान रखना 44/10 है, ये ध्यान रखना कभी तुम गलती कर बैठो यहाँ पे, प्लस एल की वैल्यू कितनी है 18.3, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो ये आएगा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, 22/7 इंटू 18, इसको डेसिमल में कन्वर्ट 2 इंटू 4.4 हो जाएगा प्लस 18.3, 22/7 इंटू 18, और ये होगा 8.8 प्लस 18.3। और अब हम इसको करते हैं सोल्व, सर प्लस कर लेते हैं 22/7 इंटू 18 इंटू, ये जो 8.8 को प्लस करोगे तो 27, 16 1 17, हाँ 27.1, और जब इनको मल्टीप्लाई करोगे मेरे लाल मेरे पीले 1731.6/2 आ जाएगा। ये 7 से कट रहा है ना, हाँ रुको ऐसे करो, थोड़ा सा समझाता हूँ यार तुम्हारे लिए, 22 इंटू 18 इंटू 271 डिवाइड बाय 7 इंटू 10, ठीक है। अब ये नंबर 7 से कटेगा, ये नंबर नहीं, ऐसे करो, इसको ऐसे ही रखो, इसको ऐसे ही रखो, इसको ऐसे ही रखो, मल्टीप्लाई करके लिख दो इसको। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1731.6 डिवाइड बाय 7 आ गया, ये मीटर स्क्वायर में आ गया, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर के इतने रुपए लग रहे हैं, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इस मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो 1731.6/7 इंटू 3.50। चलो सोल्व करना सिखाता हूँ पूरा, 10731.6 डिवाइड बाय 7 इंटू 350/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 7 से नंबर 5 टाइम, 5 से नंबर 2 टाइम, तो आएगा 10731.6/2। और जब इसका कैलकुलेशन करोगे कैलकुलेशन, तो आपके पास रुपये आएंगे 365 रुपीज़ 80 पैसे। ओके, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कैलकुलेशन पार्ट था इसके अंदर, तो सीख जाओगे तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, द लार्जर स्पेयर इज टू बी कर्ड आउट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। एक कोन है तुम्हारे, सिलेंडर है तुम्हारे पास, ये सिलेंडर है,
एक बार मैं इसको थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करता हूँ। इस सिलेंडर में से आपको एक स्पेयर निकालना है। तो हमने कहा ठीक है सर, हम स्पेयर ऐसा निकालेंगे कि जो इसकी सरफेसेस को टच करता हुआ निकले, लार्जर लार्जर स्पेयर ऐसा ही निकलेगा, ठीक है। जिसकी रेडियस, तो ये स्पेयर अच्छा नहीं बना, तो मैं दोबारा अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। कोशिश तो जारी रहनी चाहिए। ये गोला अब ठीक है, पिछले वाले से ठीक है सर। नाउ इस गोले की अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो 7 रहेगी। उसने कहा ना रेडियस 7 सेंटीमीटर है। The largest sphere is to be cut out of a right circular cylinder of radius 7 सेंटीमीटर। तो अगर ये ऊपर से टच कर रहा है और नीचे से भी टच कर रहा है तो डायमीटर हो गई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर मैं स्पेयर की बात करूँ, स्पेयर की, तो उस स्पेयर की रेडियस स्मॉल आर कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और अगर मैं सिलेंडर की बात करूँ तो सिलेंडर की रेडियस भी क्या रहने वाली है, 7 सेंटीमीटर रहने वाली। देख लो भाई, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की रेडियस 7 ही रहेगी क्योंकि इसके इक्वल हो जाएगी। और एच हाइट की बात करूँ तो वो हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब तुम्हें पूछना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर। तो भाई साहब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, सिलेंडर का क्या रोल है यहाँ पे, कोई ज़्यादा बड़ा रोल है ही नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर पूछा है बस। अगर ये पूछता वॉल्यूम लेफ्ट इन सिलेंडर तब तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। 4/3 πr³ फॉर्मूला लगाया, 4/3 × 22/7 × 7 × 7 × 7 3 बार कट गया। ये डेसिमल में आंसर आएगा भाई, ये आएगा 4312/3। और अगर आप डेसिमल में करोगे तो 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। पीछे बुक में 1437 ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें एक अच्छा क्वेश्चन ये बच सकता है कि हाउ मच वॉल्यूम लेफ्ट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर पूरा मेटल का होता और उसमें से आप एक लार्जर स्पेयर का मेटल निकाल लेते तो उसमें कितनी वॉल्यूम बचती, तब तो क्वेश्चन और भी अच्छा बन सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। A right angle triangle whose sides are 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज रिवोल्व। देखो फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, सॉरी वो है राइट ट्राइंगल है। तो बड़ी साइड तो हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर, ये एज्यूम करता हूँ मैं 3 है और ये एक बार 4 है। इसको तुमने यहाँ से रोटेट कर दिया, ऐसे घुमा दिया, तो राइट सिलेंडर है, ये ट्राइंगल इधर आ गया घूम के। तो अगर ये इधर घूम के आया तो ये 4 है और ये 5 ही रहेगी। तो मैं नहीं लग रहा है यहाँ पे इसको घुमाने के बाद कौन बन रहा है। हाँ सर। फिर उसने कहा है अबाउट द साइड कंटेनिंग द राइट एंगल इन 2 वे, दो तरीके से घुमाया तो दो तरीके से पॉसिबिलिटी तो यही बन के आ रही है सर। दूसरा ट्राइंगल कैसा पॉसिबल है, दूसरा ट्राइंगल ये 4 हो जाए और ये 3 हो जाए, ये तो 5 ही रहेगी। अब मैं इसको फिर से रोटेट कर दूँ तो ये इधर आ जाएगा घूम के, पॉसिबिलिटी है कि नहीं। हाँ सर। तो इसको अगर मैं कंप्लीट कर दूँ और यहाँ से टर्न करा दूँ तो ये हमारे पास वापस से एक नया कोण बन जाएगा। तो इस कोण कोण 1, मैं इसको कोण फर्स्ट बोल रहा हूँ और इसको मैं बच्चा कोण सेकंड बोल रहा हूँ। इस कोण की रेडियस क्या है, R1 कितनी है तुम्हारी, R1 4 सेंटीमीटर और H1 कितनी है 3 सेंटीमीटर और L1 कितनी है 5 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट। ऐसे ही अगर R2 की मैं बात करूँ तो कितनी बचा 3 सेंटीमीटर, H2 की मैं बात करूँ तो 4 सेंटीमीटर और L2 की अगर मैं बात करूँ तो 5 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई। आपके पास एक राइट ट्राइंगल था, उसको दो तरीके से तुमने घुमा दिया है, रिवोल्व कर दिया है अबाउट द साइड कंटेनिंग द राइट एंगल। इस राइट एंगल वाली साइड की तरफ से घुमाया तुमने। घुमाने को तो और बहुत सारे तरीके हैं घुमाने के, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से ऐसे घुमाया तुमने। फाइंड द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ द टू कोन्स। तो मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम ज़्यादा किसकी होगी, वॉल्यूम ज़्यादा किसकी होगी ये बता दो बस, है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसका आंसर अगर पाई की फॉर्म में तब तो इजी क्वेश्चन है। हाँ पाई की फॉर्म के, तो मैं कौन वॉल्यूम ऑफ कोण 1 निकालता हूँ पहले। अब हम कई बच्चे सोच रहे होंगे सर वॉल्यूम तो सेम ही रहनी चाहिए, डिफरेंस तो जीरो ही आएगा क्योंकि साइड से ही बना है। इसकी हाइट है तो इसकी रेडियस बढ़ गई, इसकी रेडियस कम है तो इसकी हाइट बढ़ गई, ऐसा कुछ होगा। तो मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/3 πr²। अरे ये तो पता है ना वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पता होगा। ठीक है चलो फिर 1/3 × 22/7 और मैं r की जगह R1² कर देता हूँ, है ना। तो R1 आ जाएगा 4 ×
4, और पाई को पाई रखने देते हैं, पाई को पाई रहते हैं, आंसर पाई में ही है, 4² ही आएगा ना। हाँ ठीक है, तो ये आएगा पाई इंटू 16/3। अरे एच भूल गए यार, पाई r² है, सॉरी बेटा सॉरी, एच कितना है, 3 है, 3 से 3 काट दो तो फिर तो 16 पाई आ जाएगा आंसर। सॉरी बच्चा मैं भूल गया थोड़ा सा, 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ सेकंड कौन क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कौन सेकंड, H1 लग देगा पर कौन सेकंड, तो आप लिखोगे 1/3 पाई r² इंटू H2। मैंने कहा ठीक है, 1/3 इंटू पाई इंटू r² का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू H2 है 4, 3 से 3 कट गया, तो ये आंसर है 12 पाई। तो बताओ कौन सा ज़्यादा है, वॉल्यूम फर्स्ट की ज़्यादा है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ सेकंड, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट है 16 पाई माइनस 12 पाई, तो मेरा आंसर तो भाई 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। चेक कर लेता हूँ मैं, एकदम सही है। चलो, अब कह रहा है ऑल्सो फाइंड देयर कर्ड सर्फेसिस, कर्ड सरफेस का एरिया पूछ रहा है भाई, तो सी एस ए ऑफ फर्स्ट सी एस ए ऑफ सेकेंड निकालना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट, तो कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई r1 L1, तो पाई रहेगा, आर की वैल्यू 4 और एल की वैल्यू 5, तो आंसर आ गया 20 पाई। मेरे हिसाब से आंसर यही है, 20 पाई है क्या, हाँ 20 पाई है सेंटीमीटर स्क्वायर में। और सी एस ए ऑफ सेकेंड निकाल लो, तो दैट इज पाई r2 L2, पाई की वैल्यू पाई रखेंगे, r2 की वैल्यू 3, L2 की वैल्यू 5, तो ये आंसर आएगा 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो, कौन का क्वेश्चन पूछ लिया इसने तुमसे, किसका क्वेश्चन पूछा है, कौन का क्वेश्चन। क्लियर है भाई सबको। चलो नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 60। टाइम ज़्यादा ले लिया क्या अपन ने, 1 मिनट है ना। 5 मीटर वाइड क्लॉथ इज यूज टू मेक ए कॉनिकल टेंट, 5 मीटर लंबा वाइड, सॉरी, तो हमारे पास एक क्लॉथ है, ये क्लॉथ है भाई, क्लॉथ तो ऐसी फॉर्म में होता है ना, जब तुम लाने जाते हो तो क्लॉथ ऐसे ही तो आता है, तो इतना तो वाइड है, लेंथ तुम्हें पता नहीं, ठीक है। एक टेंट बनाया कॉनिकल टेंट, तो कॉनिकल टेंट का मतलब कौन बनाया, तो कॉनिकल टेंट तो ऐसा ही बनेगा, ये टेंट बना दिया तुमने कॉनिकल, जिसकी डायमीटर गिवन है 14 मीटर और हाइट गिवन है 24 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ यूज एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, इस कोन का जो एरिया होगा, वो एरिया क्लॉथ का एरिया है ना, तो क्लॉथ का एरिया इस क्लॉथ के एरिया के इक्वल होगा, बट इस क्लॉथ का एरिया कितना आएगा, नीचे तो तुम कभी लगाओगे नहीं, जब तक वो बोले नहीं तब तक नीचे तो हम लगाएंगे नहीं, तो मतलब कर्व सरफेस एरिया के इक्वल है, तो एल चाहिए तुम्हारे को, तो एल निकालो। तो यहाँ से मैं पहले आर निकालता हूँ, तो आर आएगी मेरी 7 मीटर, तो अंडर रूट में r² प्लस H², ये लिखोगे, अरे हाँ ना बोला करो यार भाई। चलो फिर r² मतलब 7² प्लस 24², 7² इज 49 प्लस 576, और इन दोनों को प्लस करोगे तो 625 आएगा, तो एल की वैल्यू आ गई 25 मीटर। तो रिक्वायर्ड क्लोथ एरिया इक्वल्स टू πr/l, πr/l, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 25, 7 से 7 कट गया, 22 को 25 से मल्टीप्लाई, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया इधर से अपने पास एरिया ऑफ क्लॉथ क्या होगा, एरिया ऑफ क्लॉथ होगा L/5, है ना, बोलो भाई, हाँ सर, तो ये दोनों एरिया इक्वल होने चाहिए, तो L/5 इज इक्वल टू 550, तो एल की वैल्यू आ गई 550 डिवाइड बाई 5, ये आ गया 110, तो एल की वैल्यू आ गई 110 मीटर। और 1 मीटर के कितने रुपए लग रहे हैं, 25 मीटर, तो इतनी बड़ी लेंथ के कितने रुपए लगेंगे, कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो सर लेंथ इंटू प्राइस इज 25 रुपीज़, तो 110 इंटू 25, तो आंसर आएगा ₹2750। एरिया के पैसे नहीं लग रहे, मीटर के लग रहे हैं, 1 मीटर लेंथ, ठीक है ना, पाई की वैल्यू 22/7 यूज में ली थी अपने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चा, ये हो गए अपने क्वेश्चन नंबर 60 तक। तो कैसा लग रहा है तुम्हारे को पढ़ के, मज़ा आ रहा है, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहो कर सकते हो, कोई गलत बात नहीं है ना।
चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय बेटा।